हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के रैगा का मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट कोई हल्के में मत लेना है इसको। इंडियन एयरफोर्स लाइक अग्निपथ वायु के जो क्या बोलते हैं, अग्निपथ वायु या फिर अग्निवीर ऐसे करके जो वेबसाइट है ना एयरफोर्स का, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट था उसका सॉल्यूशन है इसके अंदर। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर इसका मॉक टेस्ट बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो वो चलो ठीक है, नहीं बन रहे थे आपसे तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन इसमें बता दिया और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पे है, जो भी है यहाँ पे जो भी दिया हुआ आप देखो यहाँ पे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा आपको, अगर आप आसाम राइफल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन की, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से इसकी कंप्लीट एक स्टडी गाइड बुक लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक बेस्ट रहेगा आपके आसाम राइफल की तैयारी करने के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम में सारा बुक है ये, और ये सभी चीजें देख सकते हो। इसमें है क्या ना, आपको कंप्लीट स्टडी गाइड बुक कहने का मतलब इंग्लिश पूरा एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस दिया गया है, फिर जीके, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, लाइक अगर हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले ले तो हिस्ट्री पहले पढ़ा दिया गया, ठीक है, बढ़िया से, कि वैदिक काल होता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु हड़प्पा सभ्यता, या मतलब जो भी है, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया, पढ़ाने के बाद उससे प्रैक्टिस कराई गई है। तो ऐसे बुक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बुक चाहिए आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप वहां से लिंक के द्वारा चेकआउट कर सकते हो। और देखो ये जो एयरफोर्स का साइट का क्या नाम था, देखो इस पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आपको। इसका नाम है अग्निपथ वायु .cdac.in, ठीक है, अग्निपथ वायु है, ठीक है। और जो रगा का ये मॉक टेस्ट दे रखा था ऑफिशियली, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है, यूजर इंटरफेस है, उस तरीके से एग्जाम में भी रहेंगे आपको। तो चलो फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलोगे सर 21 नंबर है, तो 1 से 20 तो एक्चुअली इंग्लिश का है ना, वो इंग्लिश का आयुष सर से मैं करवा दूंगा, वो करवा देंगे, ठीक है, या फिर मैं भी कभी अपलोड कर दूंगा कल तक। तो पहला क्वेश्चन है थियोफिजिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, तो इसमें से एनी बेसेंट जो है वो थियोफिजिकल सोसाइटी से, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। वीडियो अपलोड आज हो गया ना, मतलब कि जस्ट लाइक आज है 21 जुलाई, तो 21 जुलाई के शाम तक मैं आपको इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहीं पर 1857 की जो है कह रहा है क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर उस टाइम कौन थे 1857 के टाइम पे। तो अगर गवर्नर का कार्यकाल याद हो तो 1856 से लेकर 1862 तक के बीच में रहने वाला वो एक इंसान था, कैनिन था, ठीक है, वो कैनिन था। तो ऑब्वियसली 1856 से लेकर 1862 के तक ये कैनिन का शासन काल रहा था, ठीक है। तो यही है, और क्या, इसमें तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कार्यकाल याद होगा तो समझ लो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे ये बहुत ही मतलब विचित्र सा क्वेश्चन पूछ रखा है, इवन मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता था गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नाम नहीं दिया ना आपसे। पूछ रहा है क्या, देखो मैं तो आंसर बता दूंगा, मैंने काफी सर्च करके पता कर लिया। सम्मुख चित्र जो मतलब ये जो फोटो दिया गया है, इसमें कौन सी महिला है, और बताओ वो जो महिला है वो किस कला से, ठीक है, मतलब जुड़ी हुई है। तो अब ये जो है आज की पता नहीं कितना साल पुराना फोटो है ये। अब इस फोटो में देख के क्या पता चले कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अब 10th क्लास के किताबों में या फिर कहीं कहीं इनका नाम भी तो पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि तो देखो नहीं है, ये एक्चुअली जुड़ी हुई है शास्त्रीय संगीत से। तो अब जो शास्त्रीय संगीत का स्टूडेंट होगा मैं भी वो जानता होगा, बाकी इसे फोटो देख के कौन पहचानता। अगर नाम दिया होता इनका तो फिर कुछ लोग पहचान पाते। तो मैंने काम किया, इस फोटो को अपने फोन में फोटो खींचा, गूगल लेंस के द्वारा सर्च किया, तो ऐसे बहुत सारे फोटोज मैचेज मिले, तो फाइनली पता चला कि अच्छा वो MS सुब्बालक्ष्मी जी हैं। वो ऐसे देखो बिंदी साथ चिपकाने का स्टाइल, ठीक है, और भी इनकी बहुत सारे फोटोज मैंने देखी, जिससे कि डायरेक्टली हमको पता चल पाया कि ये जो है MS सुब्बालक्ष्मी जी है, ठीक है, और ये शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा कि गूगल लेंस का मतलब लेना पड़ा। देखो अगर गूगल लेंस ना होता तो फिर इनको खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। अगर नाम दिया रहता तो खोजना आसान होता है, बट मतलब या फिर याद भी रहता है कि कौन किस कला से जुड़ा हुआ है। ना नाम है, ना आता है, ना पता है, सिर्फ फोटो है। अब यहीं पे अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो अगर लाके डायरेक्टली आपको दिखा दिया जाए, ठीक है, आपको पता ना हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आप उनको नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, यही चीज है। इवन समटाइम्स अपने दादा के दादा का फोटो नहीं पहचान पाती है, तो फिर बात ही अलग है यहाँ पे। और देखो आगे, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। देखो पुलित्जर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। पुलित्जर जो है ना आपको पत्रकारिता और लिटरेचर दोनों में दिया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो साहित्य और पत्रकारिता दोनों में दिया जाता है, आप चेक कर सकते हो, गूगल के सर्च कर सकते हो। मुझे जहाँ तक पता है, और मुझे पता है कि दोनों में दिया जाता है ये,
आई कह रहा है आगा खां कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है, तो आगा खां कप हॉकी के अंदर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, नाम है सीमांत गांधी खान। अब क्या रहा है, इन घटनाओं में से बताओ बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो चलो याद कर लो। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, वहीं पे पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो ठीक है, 1 2 3 डायरेक्टली बढ़ते क्रम में ही है, तो मैं इस पे लिख देता हूँ, जब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप वहां से याद कर सकते हो। ठीक है, देखो एक दिया हुआ है और एक का सोल्यूशन दे पाना में तो बहुत ही, इसलिए आप लोग के थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन है क्या, 2 के पावर x प्लस 1 प्लस 2 के पावर x, ये देखो x प्लस नहीं, 2 के पावर x माइनस 1 है। ठीक है, और प्लस 2 के पावर x प्लस 1 जो है इसका वैल्यू 320 है, तो x का पावर क्या रखोगे आप। अब देखो मैंने क्या किया ना, इसमें x का पावर ऑप्शन से बनाया, यहाँ पे x का पावर 6 रखा, 6 में से गया 5, तो 2 के पावर 5 का वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे 6 रख के 2 के पावर 7 का वैल्यू निकालो, जोड़ के देखो अगर 320 के बराबर आता है तो 6 वैल्यू कर दो। बट ऐसे ऑप्शन रख रख के देखोगे तो फाइनली आपको पता चलेगा कि ये 7 सही आंसर होगा। क्यों, 2 के पावर 7 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 7 प्लस x, ये 320 के बराबर है कि नहीं चेक कर लो। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 8, तो ये 6 का वैल्यू क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64, तो ये 64 हो जाएगा। अब देख लो 64 दूनी कितना हो जाता है, 4 दूनी 8 6 2 12 128, 128 दूनी 256, जोड़ के देख लो 320 हो जाएगा। क्लियर है, पेन उठाने की जरूरत नहीं था, ये जुबान से भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है, बोलो जुबान कैसे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहते हैं क्या, देखो 391 है और फिर ये बोल रहा है 1/2 2/3 और 3/4 के रेशियो में बांटो। तो ये सारी चीजें मैथ जितना भी आएगा यहाँ पे देखो, मैं हर चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि मॉक पे है जो कि पढ़ाया हुआ नहीं है। ठीक है, सारा चीज पढ़ाया हुआ है जो मैंने पढ़ा दिया। जस्ट लाइक कि देखो अगर ये 391 को कह रहा बांटने लो, सबसे पहले क्या करोगे, इसको रेशियो में लिखोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने पढ़ाया था ना ये चैप्टर। तो क्या करोगे, इनको एग्जैक्ट रेशियो बदलने के लिए जो 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को, तो 1 × 3 × 4 12 हो जाता है रेशियो। अब इस 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को और इस 4 को, तो 4 दूनी 8 और ऊपर वाला 8 दूनी 16। जस्ट लाइक देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेशियो अगर पढ़े होगे तो समझ में आएगा। 1 × क्या हो जाएगा 3 × 4, कहने का मतलब पहले वाले का अगर रेशियो निकालना हो ना तो हम पहले वाले के साथ इन दोनों के हर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरे वाले का निकालना हो तो खुद का हर को नहीं, इसके साथ पहले और तीसरे वाले को हर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, जो लोग नई क्लास के होंगे मेरा उनको समझ में आ रहा होगा। तीसरा के साथ ये 2 के बाकी के 2 के हर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 या 12, 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 3 3 9 दूनी 18, मतलब 2 6 12 2 8 16 2 9 18, 6 9 और 8 के रेशियो में ये चीज बढ़ जाता है। तो चलो ठीक है, पहला वाला निकालते हैं 12 के लिए, तो क्या हो जाएगा 6 बटा में क्या लिखोगे, ये तीनों को जोड़ दो, 6 8 9 को जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 × कितना हो जाएगा 391, इसको कटा दो, कितना बार में कट जाएगा, डिवाइड दे दो 17 बार में कट जाता है। तो 17 × 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पहला वैल्यू तो 102 मिल गया, दूसरा कितना हो जाएगा 8 बटा में 23 × 391, तो फिर 17 बार में कटेगा, 8 7 56 136। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इस 9 डिवाइडेड बाई 23 × 391, ये 17 और 17 को इंटू 9 करोगे 17 × 9 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 153। तो 102 136 और 153 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो सिंपली आपने बना लिया। चलो, और इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो बस बता दिया आपको बेसिक करने के लिए, अदरवाइज डायरेक्टली हम इसको दिमाग में कर सकते थे। मैंने आपको क्या बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर ये चीज पढ़ाया हुआ था। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है 20 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकते हैं, तो बचे हुए काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्ति चाहिए, कितने और व्यक्ति चाहिए, टोटल व्यक्ति नहीं कितने और चाहिए, मतलब 20 इंसान 20 काम को 1/3 मतलब 1/3 भाग कर लेते हैं, तो 25 दिनों में एक आदमी मिलके बचा हुआ काम, मतलब 1 - 1/3 करोगे तो 2/3 काम बचा हुआ है, तो 2/3 भाग को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। तो 1 में से 1/3 कर लो, एक काम का 1/3 हिस्सा ये लोग कर ले रहे हैं, इधर वाले भाई साहब लोग, ये वाला क्या बोलते हैं इन लोग, तो एक काम का 1/3 घटा दो तो बचेगा 2/3। तो अब कर लो, यहाँ से 3 3 कट गया भाई साहब, ये हो जाएगा क्या 5 से डिवाइड करो तो 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, फिर इसको डिवाइड करो 5 × 4 20 हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 4 × 2, मतलब 32 लोग टोटल मिलके काम को पूरा कर सकते थे। ठीक है, बट टोटल नहीं पूछ रहा ना, और कितने इंसान चाहिए,
तो और 32 में से पहले से कितने लोग थे, 20 लोग थे, तो 20 लोग घटा दो और 12 लोग चाहिए अपने को, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 20 लोग तो पहले से थे और टोटल 32 चाहिए, तो और कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, 12 बढ़ा दोगे तो 20 और 12 मिलकर 32 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था। अब मेरी बात समझ में आ रही तो ठीक है, क्योंकि मैं तो इंसानी भाषा में बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलते सर समझ नहीं आया, आप क्या बताएं। अब देखो, आपको अगर इंसानी भाषा समझ में आता होगा तो समझ में आ गया होगा, अगर इंसानी भाषा नहीं समझ में आता तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ क्या है। देखो 100 मीटर लंबी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो 100 मीटर स्पीड देखो जब दे रखा है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो पहला 5 किलोमीटर आदमी का और ट्रेन का क्या करोगे, स्पीड जोड़ दोगे। ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ाया था आपको टाइम एंड डिस्टेंस में। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से कर लोगे। और ये टी का वैल्यू क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, इंटू क्या कर लोगे, ये टाइम है 6, ये हो जाएगा 6 × 3 18, तो ये 3 जो है 6 से 18 को डिवाइड कर दिया हमने, और ये 3 जो 100 के साथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300, और इस 5 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 + 5t हो जाएगा, तो 5t हो जाएगा ना, 5t। मैं साफ लिख देता हूँ जरा इसको क्लियर करके, 5t। तो 5t बराबर क्या हो जाएगा, 300 में से 25 घटा लोगे तो कहोगे सर 5t बराबर 275 हो जाएगा। अब t को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ठीक है, t का वैल्यू ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटे में ही हमने माना था, किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। ट्रेन का स्पीड 55 किलोमीटर। ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया था। एक क्वेश्चन मैथ का ऐसा मिलेगा जो मैंने नहीं पढ़ाया था और वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो लोग गलती से रगा के सेक्शन में दे दिए वो क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये फालतू का क्वेश्चन है, ये 10th क्लास तक है ही नहीं लॉग फॉग, ये तो 12th का है और जो कि एक्स ग्रुप का क्वेश्चन है। तो रगा में इन्होंने बस कॉपी पेस्ट मारा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनता है। ये टेंशन ना लेना जिससे नहीं बना होगा, क्योंकि ये रगा का सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, बाई मिस्टेक इन्होंने ऐड कर दिया, और ये ऐड कर दिया तो बहुत बड़ी गलती है इनकी। ठीक है, लॉग यहाँ पे 2 दे रखा है, फिर लॉग 5 और 625 को क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 5। ठीक है, अब ये लॉग का नियम क्या कहता है, जो इसके पावर में आ गया वो लॉग के पहले चला जाएगा। लॉग वाला अगर पढ़े होगे जिंदगी में कभी भी तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 5 log 5 ये हो जाएगा ये इतना। और जब ये दोनों देखो लॉग का ये बेस और ये जो 5 है जब इक्वल हो जाते हैं तो ये कट के वैल्यू इनका 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक चीज हमने क्या किया ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है। वो मिस्टेक ये है ना कि देखो 5 का पावर 4 होगा तब 125 होता है, करके देख लो आप लोग। हम लोगों ने बाई मिस्टेक देखो ये 25 और ये 25 मिलके 625 होता है, तो हमने 5 का पावर 5 रख दिया, ये गलत कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे गलती है, रुक जाओ। ये जो 5 का पावर 5 है ना, ये 5 का पावर 4 होने का था, तब ना 625 होगा वहां पे, तो ये हो जाएगा log 2 और ये 4 log 5 का पावर 5, तो ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, log 2 ये 4। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हो, log 2, अब ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और ये जो इसका बेस है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2 का 2। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली फिर से कट जाएगा, जो इस नियम से कटाया, अगर ये दोनों का सेम हो गया तो ये कट जाता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये लॉग के रूल पे आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। सुनो एक चीज बताओ, यहाँ पे गोला है और तार है, तार कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है। ठीक है, तार कैसा होता है, तार का क्वेश्चन कभी भी है वायर का, तो तार को एक बेलनाकार के रूप में रखोगे। ठीक है, और इस सर गोले का क्या दे रखा है गाइस, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रहा है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस वायर कह लो या फिर आप एक बेलनाकार कह लो, इसका डायमीटर क्या दे रखा है 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस को तो पहले गोली मारो, ये जो एक तो पहले मिलीमीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 0.3। क्यों गई ऐसा, क्यों, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो 3 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.3/2 हो जाएगा ना, ये रेडियस डायमीटर का आधा होता है। अब ठीक है, इन दोनों का क्या कह रहा है ना कि पिघलाकर एक मतलब इसके रूप में तार के रूप में बदला जाता है, तो जब भी पिघलाने के बारे में मैं कह रहा था तो उस कंडीशन में वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है,
दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। तो पहले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, और इसका आयतन क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो इसका होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बेलन का, सिलेंडर का, और ये क्या हो गया गोले का मतलब स्फीयर का। ये चीज तो कल ही मैंने 3.5 घंटा के मेंसुरेशन क्लास में पढ़ाया था आपको। तो ये पाई पाई तो कट जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 4/3 और आर का वैल्यू क्या था गोले वाले में, रेडियस कितना था 4 था, तो क्लियरली लिख लो आप लोग 4 × 4 × 4, क्लियर। अब देखो ये 2 × क्या लिखोगे गाइस, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 0.3/2, फिर 0.3/2 × h। तो तार की लंबाई मतलब यही जो हाइट होगा ना, यही इसको लंबाई मानते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये जो ऊपर से कल ही पढ़ा था, ऊपर से लेकर नीचे तक की हाइट को, वही तो लंबाई है और हाइट है। तो सिंपल सा लॉजिक है जनाब, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या कर सकते हैं, और एक चीज रुको, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, 2 तो फालतू का आ गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये पाई पाई तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो बाई मिस्टेक हमने लिख दिया था वहां पे। तो ये जो चीज है एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो जितनी भी चीज है ये अपने को अगर इस साइड भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ये। तो 4/3 × 4 × 4 × क्या लिखोगे आप लोग, 3 बार है ना 4, ये हो जाएगा 2/0.3 × 2/0.3। अब ये कैलकुलेशन बड़ा भास्ट हो गया आपके लिए, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलो मैं जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है ये 3792.92, बट ये मिलीमीटर में है ना जनाब, सॉरी सेंटीमीटर में है ना जनाब ये, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में रेडियस को कर लिया था। तो आपसे पूछ रहा तार की लंबाई मीटर में बनाओ, तो हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 3792.59 को 100 से कर लोगे डिवाइड, तो हो जाएगा आपका 37.92 मीटर, ठीक है। तो 37.9 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो मैंने कल भी कहा था मेंसुरेशन आपको ऐसे ही देगा एग्जाम में, देख लो ऑफिशियली मॉक में भी उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर रखा है, डूबी फेर दिया है, ठीक है, कि देखो भाई साहब हम जो करेंगे वो ऐसे ही देंगे, ठीक है, मतलब डिंडोरा पीट दिया उन्होंने कि हम मेंसुरेशन देंगे तो कैलकुलेटिव देंगे, अगर आपकी तैयारी करनी है तो ऐसे करके आना, अदरवाइज फेल हो जाना, ठीक है। तो मैंने कल भी बोला था मेंसुरेशन की क्लास में कि मेंसुरेशन से कोई हल्के में मत लेना, वो कैलकुलेटिव ही देंगे, ठीक है, और कोई शॉर्टकट वटकट नहीं होता इसका। अब एक क्या रहेगा, एक वस्तु पर 12% 5% की लगातार 2 छूट देने पे 209 रुपए में बेचा जाता है, तो इसकी वास्तविक मूल्य बताओ। तो ये चीज तो मैंने पढ़ाया था, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट, ये सभी चीजें पढ़ाई थी। तो मान लो उसका ओरिजिनल प्राइस ओपी लिख लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस था, इस पे पहले 12% का डिस्काउंट दोगे तो क्या लिखोगे 100 माइनस 12/100, फिर 5% का डिस्काउंट दोगे तो क्या लिखोगे 100 माइनस इतना, और फाइनली इसका वैल्यू 0209 बन जाता है। तो ओरिजिनल प्राइस का 88/100 × 95/100 निकाल लो, इसका वैल्यू 209 निकाल लो। तो ओरिजिनल प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये ओपी लिख रहा हूं मैं, 209 × 100 × 100, ये जो दोनों जो नीचे में ये क्या है ना 100 है, तो ऊपर चला जाएगा, और 88 जो 95 है, ये जो 88 और 95 है वापस आके नीचे आ जाएंगे। तो ये 11 से डिवाइड देंगे 209 को, तो ये कितने बार में कटेगा 19 बार में कट जाएगा, और वही 11 को हम 8 से दे देंगे डिवाइड, तो 8 बार में कट जाएगा। 19 बचे, 19 को 95 से डिवाइड दो 5 बार में कट जाएगा। अब ये 4 को 2 मतलब 8 बार में, 4 को 8 से डिवाइड करो 2 बार में कटेगा, और ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। 2 को 100 से डिवाइड कर दो 50 बार में कट जाएगा, और ये 5 से डिवाइड कर दो 10 बार में कट जाएगा 50। तो फाइनली इसका ओरिजिनल प्राइस आ गया 250 रुपये, समझ में आ रही है। अब 250 पे अगर आप खुद से 2 बार डिस्काउंट दो 12% 5% का, तो फाइनली इसका वैल्यू 209 बन जाएगा, क्लियर। आगे देखो 35 नंबर कह रहे हैं 234 और 104 के बीच मध्य समानुपाती निकालो। मध्य समानुपाती मैंने पढ़ाया था ना, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया था कि नहीं, बोलो क्या होता है, a × b होता है, रूट अंडर a × b होता है। तो रूट अंडर 234 × 104 कर लो। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंतर 2 4 3 3 6 आ जाएगा। अब ऐसे वाला नियम लगाओ, 2 4 3 3 6 करके डबल करके अपना आप यहाँ से वर्गमूल निकालो, एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया 1 हो जाएगा, तो 1 4 3 ऐसे करके निकालो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकलेगा नहीं, रफ का जगह बहुत कम है, मैंने ऑलरेडी इसका निकाल लिया वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा गाइस, दिमाग लगाओ ना इसे भी, या देखो या तो 54 होगा या फिर 156 होगा, ठीक है। तो 54 को 2 बार स्क्वायर करके देख लो। अब मैंने क्यों बोला या तो 54 होगा 156 होगा, उतना अगर नहीं निकल रहा है तो, क्योंकि 4 को देखो 54 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे, लॉजिक समझो, तो 4 × 4 कितना होता है 16, तो 16 का यूनिट डिजिट 16 होता है। तो पहला देखो
इसका 6 है, या फिर 156 इंटू 156 करोगे तब इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू 6 36 का 6 आता है, बाकी 9 इंटू 9 तो 81 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो आप 54 को पहले करके देख लो, 54 इंटू 54 आसान है, अगर इतना आ जाता है तो वैल्यू 54 रख देना, नहीं आता तो सीधे 156 रख देना, 156 का आंसर है ये ऑप्शन से बनाना काफी इजी हो जाता है, कोई भी मैथ या फिर रीजनिंग कोई भी चीज हो। चलो आगे देख लेते हैं 36 नंबर, जैसे दर्पण, मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, देन वाटर इज रिलेटेड टू, अगर एक दर्पण का संबंध परावर्तन से है तो जल का क्या होगा, दर्पण किसी चीज को परावर्तित करता है तो जल रिफ्रैक्शन करता है, अपवर्तन करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, रीजनिंग का क्वेश्चन है। श्रृंखला में दे रखा पहले 1 2 3 है, फिर 5 8, फिर क्या होगा ये चीज निकालो। ये बहुत सारे लोगों से नहीं बन रहा था, टेलीग्राम में इसका फोटो भेज रहे थे, मैंने देखा था टेलीग्राम ग्रुप में, और मैंने देख के भी मैंने आंसर नहीं दे पाया क्योंकि मैं उस टाइम बिजी था। देख लो इसका आंसर सही वाला क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक कि एक को ना, एक का रिलेशन क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो और स्क्वायर करके 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये चीज बताओ मुझे, 5 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करके 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो तो एक का रिलेशन 4 से है, ठीक है, और 2 का रिलेशन 8 से है, तो 3 का रिलेशन किसके साथ है, तो 3 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दो, 3 3 9 और 9 4 13 हो जाता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 13 भर दो, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना था। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो एक का जो है स्क्वायर करके 4 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करके जोड़ोगे 4 तो 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करके 4 जोड़ोगे तो फिर अपना 13 आ जाएगा। अब समझ में आ गया। अब देखो 80 का वैल्यू 20 है, बैट का वैल्यू 40 है, तो कैट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ऐट को लिखा गया है 1 इंटू 20 बराबर 20, क्योंकि टी का वैल्यू 20 होता है, बी ए टी में क्या होता है, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1 और 20 का वैल्यू, टी का वैल्यू इतना, मल्टीप्लाई कर दो 40 हो जाएगा। कैट के अंदर क्या होता है ना, सी का वैल्यू 3 हो जाता है और ए का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू 20, तो 60 हो जाता है। कितना सिंपल सा सवाल तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कुछ भी तो नहीं पूछा, बहुत ही सिंपल है। आगे देखो कह रहा है क्या आपसे, यदि राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध होगा। इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मतलब बकवास सा क्वेश्चन पूछा है, इजी सा क्वेश्चन। अब देखो कह रहे हैं राहुल की माँ जो है ना, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, जैसे मोनिका जो एक लड़की है वो अपने पिता की इकलौती पुत्री खुद हो गई, वो राहुल की माँ है, तो ऑब्वियसली मोनिका जो है राहुल की माँ है। अब कह रहा है मोनिका के पति राहुल से क्या संबंध है, तो मोनिका जब उसकी माँ हुई तो मोनिका के पति क्या होगा, उसका पिता हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है, इजी क्वेश्चन था। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, कमल उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, ठीक है, ये उत्तर की ओर 30 मीटर गया, ऐसे करके अपने को सिंपली कर लेना, तो उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गया, सॉरी 30 मीटर गया। दाएं मुड़कर क्या 40 मीटर जाता है, तो राइट साइड मुड़ के 40 किया, फिर यहाँ से फिर राइट मुड़ा और 20 मीटर गया, फिर राइट मुड़ के 40 मीटर चला गया, तो वापस यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 मीटर है, तो नीचे वाला कितना है 10 मीटर, तभी तो 30 मीटर होगा ना कुल मिला के। तो यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस पे है वो अपने मूल स्थान से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके देखो ना, रीजनिंग 2021 का प्लेलिस्ट, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये सभी चीज़ें। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये जो इक्वेशन है या फिर यहाँ पे जो इक्वेशन है वही दोनों सेम इक्वेशन है। कह रहा है डिवाइड के जगह पे क्या करना है ना, यहाँ पे कह रहा है देखो क्या, डिवाइड को प्लस में बना दो, ठीक है, तो डिवाइड को प्लस बना दो, फिर 8 है। अब कह रहा है माइनस को आप डिवाइड बना दो, ठीक है, चलो जो कह रहा कर दो, चुपचाप माइनस को डिवाइड कर दो। माइनस को डिवाइड क्या है ना, नहीं, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रुको, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को कह रहा है ना डिवाइड कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई को माइनस कर दो। अब देख लो कैसे हो जाएगा ये 2 दूनी 4, ठीक है, 16 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 4, ये 8 को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया, 16 16 32 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो गाइस 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि आप बनाओ इसको, ठीक है, और कुछ नहीं कह रहा है। कह रहे हैं 50 मुर्गियां, 45 बकरी और 8 ऊँट और कुछ उनके रखवाले हैं, मतलब विचित्र क्वेश्चन है, बनाओ इसको, मजा आने वाला है। कह रहा है 8 उनके रखवाले हैं, तो यदि समूह में पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 224 होगा अधिक होगा, तो समूह में कितने रखवाले हैं। सबसे पहले पैर कितने हैं, लेग्स कितने हैं, ये चीज निकाल लो। 50 मुर्गी तो एक मुर्गी के 2 पैर, ठीक है, तो ये 100 पैर हो गया। फिर 45 बकरी हैं, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 118, ठीक है, 180। अब 8 बकरी हैं, 8 ऊँट हैं, तो एक ऊँट के 4 पैर, तो 8 ऊँटों के 32 पैर हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के 2 9 10 11 और ये 312। और रखवाले जो हैं, रखवाले मान लो x रखवाले हैं, तो एक रखवाले का 2 क्योंकि इंसान ही होगा ना वो,
तो 2x पैर, तो टोटल कितने पैर हो गए, पैर कितने हो गए टोटल 312 प्लस में 2x, क्योंकि ये 2x क्यों मान लो टोटल रखवालों की संख्या पूछ रहा है ना, टोटल समूह में कितने रखवाले, तो मान लो x रखवाले, मतलब x इंसान है उसके अंदर, और एक इंसान के 2 पैर होते तो एक 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x पैर हो जाएगा, तो टोटल पैर 312 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम काउंट कर रहे होंगे टोटल सिर कितने हैं, सिर क्या रहा ना यहाँ पे, सिर, ठीक है, हेड, टोटल हेड कितना होगा, देखो 50 मुर्गी है तो 50 सर हो जाएगा, 45 बकरी तो 45 सर हो जाएगा, 8 ऊंट और प्लस में इतना पहले जोड़ो, फिर x रखवा लें, बाद में जोड़ लेंगे, 9 10 11 12 13 8 5 4 9 और 1 10, मतलब 108 प्लस में x, तो टोटल मिला के 103 प्लस में x क्या हो गया, सिर हो गए। ये चीज समझ में आ गया, 103। अब कह रहा है क्या, देखो सिरों की संख्या, जो पैरों की संख्या है वो कुल सिरों की संख्या से 224 अधिक है, मतलब पैर को अगर हम लेग को माइनस करा देते हैं हेड से, उसका वैल्यू 224 आएगा, तो 312 प्लस 2x माइनस 103 प्लस x बराबर क्या आएगा, 224 आना चाहिए। ठीक है, तो 312 में से ये घटा लो तो आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। ठीक है, और एक चीज़ ना मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक चीज़ हमको लग रहा है थोड़ा सा ना, एक चीज़ मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या मैं आपको बताता हूँ जस्ट विद इन अ सेकेंड। गलती कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग, देखो यहाँ पे क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ये 312 में से जो है आपको सबसे पहले 312 में से 103 को घटा लो, ठीक है, क्या आ जाएगा 209। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे हो जाएगा 209, क्लियर। अब देखो ये जो चीज़ है ये माइनस में बदल जाएगा, यही गलती था, हम अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा ना ये वाला, तो 2x में से x घटाओगे तो क्या होगा, x बचेगा और 224। ठीक है, अब x में क्या हो जाएगा, 224 में 209 घटा लोगे तो 15 हो जाएगा, तो x की संख्या कितनी आ गई 15। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया था ना मैंने, जब घटाते तो ये माइनस में बदल जाता है ना यहाँ पे, जैसे समझ रहे हो जो हम लोग पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन वाले के अंदर, तो जस्ट लाइक देखो अगर हम लोग देखो अगर 4 में से ये 3 प्लस 2 को घटाओगे तो अगर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस में बदल जाएगा, वही काम हमने किया कि प्लस 103 प्लस x को घटाओगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। अगर मैथ आता होगा तो समझ में आ जाएगा, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है आपको समझा पाना। ठीक है, चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में कम से कम कितनी विषम संख्याएं ऐसी हैं जो एक उसके पहले भी विषम संख्या आती है। तो देखो ऐसे मतलब कहना कि देखो एक ऐसा विषम संख्या जो जस्ट विषम संख्या के बाद आया है, तो वो देखो कितनी है, ये 3 जो है ये 7 के जस्ट बाद आया है तो 1 हमको यहाँ से मिल गया। अब ये जो 9 है वो जस्ट 3 के बाद आया है तो 2 मिल गया, ये 7 जस्ट 5 के बाद आया है तो 3 मिल गया, और 6 जस्ट 3 के बाद आया तो 4 मिल गया, और ये 1 जो है जस्ट 3 के बाद आया तो हमको 4 से ज़्यादा मिल रहा है। फिर 5 भी है जो 1 से बाद में आया, तो मतलब सारे ऑड नंबर है ना, तो 4 से अधिक है ये, तो 4 से अधिक कर दो। 44 में कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द में सबसे पहले कौन आएगा, देखो इसके अंदर एस सी के बाद एच है, इसमें एस सी के बाद ओ है, एस सी के बाद आई है, एस के बाद ई है, तो ये तो पहले होगा नहीं, सी पहले आता है, फिर एच पहले आता है, ओ सब बाद में आते हैं और आई बाद में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये डिक्शनरी वर्ड्स के अंदर मैंने पढ़ा रखा है अल्फाबेट्स वाला कैसे बनाते हो, सर्च करो डिक्शनरी वर्ड्स बाय A to Z स्टडी, मिल जाएगा आपको। अब आगे कह रहा है इसमें से सबसे ऑड चुनो, चीन बीजिंग, रूस मॉस्को, जापान सिंगापुर, स्पेन मैड्रिड। तो देखो सभी एक दूसरे के कैपिटल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बट जापान का सिंगापुर से कोई लेना देना नहीं है, तो जापान का टोक्यो है, क्या है कैपिटल, जो टोक्यो है राजधानी उसका। आगे कह रहा है क्या इस रीजनिंग के अंदर बताओ, कुछ खेल करो, क्या हो जाएगा भाई, इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका किसके साथ होगा। ठीक है, और ये सारा जितना नॉन वर्बल देखो इसके अंदर दे रखा है ना, मुझे थोड़ा सा देख के बहुत ही अजीब फील हुआ कि जो मैंने पिछली बार 2021 एग्जाम के लिए पढ़ाया था वहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट है। आप ना नॉन वर्बल की वीडियोस मैंने जितनी कराई है 2021 में जाके देखना, एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है जो इनकी वेबसाइट पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब पता नहीं कहाँ से इनको मिल गया, कॉपी पेस्ट मार दिया इन्होंने। अभी देखो गाइस ये पहले वाले में कितनी है, 6 साइड है, इसके अंदर 5 साइड है, तो इसके अंदर कितनी साइड है 4, तो अगले वाले में 3 साइड वाला फिगर होगा, या तो ये होगा या तो फिर ए नहीं तो फिर सी होगा। बट एक चीज देखो इसके अंदर दोनों ब्लैंक है तो इसके अंदर डार्क वाला और ब्लैंक को बाहर निकाल दिया गया। उस तरीके से इसके अंदर जब दोनों ब्लैंक है तो फिर ब्लैंक वाले को बाहर निकालो, डार्क वाले को अंदर करो, इसलिए ए जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर, आगे देखो, आगे कह रहा है क्या इस वाले फोटो में हमको क्या करना है, ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये चीज देखो, ये जो फोटो है नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये जो इसका सर्कल वाला पार्ट है ऊपर की तरफ, अब इसी सर्कल को ऊपर से काट के अंदर घुसा दिया गया है, ये देखो इसे सर्कल अंदर बन गया, और इसको इधर की साइड घुमाया है ना, मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया है, तो इसको भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे तो इधर की साइड घूमेगा, और इसको काट के अंदर घुसाओगे तो अंदर इस तरीके से घुस जाएगा, मतलब इसका मुंह जो होगा इधर की साइड होगा।
इधर की साइड मुंह किसका है, ए का है और सी का है। और एक चीज हमको ध्यान देना है, इसके अंदर डार्क वाला था, इसके अंदर क्या है, ब्लैंक वाला है, इसके अंदर डार्क वाला है, तो इसके अंदर ब्लैंक वाला फाइल होना चाहिए, फिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ए नंबर इसका ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 47 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा इस बेसिस पे, आसानी से निकल गया। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसको कैसे रोटेट कराएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसका मुंडी देखो यहाँ पे था, डुबकी मार रहा था पानी में, अब दूसरे वाले फिगर में देखो इधर चल गया, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर गया, और ये जो खाली खाली सा दिल था इसको मोहब्बत से भर दिया गया है, ठीक है। और ये पहले से भरा हुआ है तो इसको हम लोग खाली कर देंगे, हम लोग थोड़े से मतलब एंटी लवर है, ठीक है, तो हम इसको भरे हुए दिल को खाली करने वाले हैं, बट एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मानेंगे। तो यहाँ पे था तो उसको इधर ले आ जाएंगे मुंडिया पकड़ के इसका, ठीक है, मुंडिया पकड़ के इधर घुमा दिया हम लोग, तो ये जो बनेगा ऐसे बन जाएगा, और ये भरा हुआ चीज को खाली कर देंगे। तो देखो ए और सी दोनों के अंदर ऐसे चीज। अब देखो ऊपर का जो जनाजा है ना दिख रहा हुआ ऐसे, वो नीचे सेम टू सेम उठा के डाला गया, तो नीचे वाले के ऊपर डाल दो ऐसे करके, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी है अपना। आगे देखो 49 नंबर कह रहा है सबसे अलग फिगर छाटो, इसमें से भिन्नता रखने वाला फोटो छाटो। तो आपको भिन्नता दिख गया ना, ये भी 4 साइड वाला, ये भी 4 साइड वाला, ये जीरो सर्कल, ये भी सर्कल, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, बट इसमें कहाँ भाग गया भाई, इधर है, इसमें 6 साइड वाला फोटो है, इसमें 5 साइड वाला फोटो है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया, सबसे अलग है वो, बस कुछ नहीं करना अपने को। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से फिर से भाई, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया ना, हाँ, इसमें से फिर बताओ कौन सा सबसे अलग है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आर को अगर ऐसे रखोगे तो इसको मिरर लगाओगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगर हम जी के साथ मिरर लगाएंगे तो जी कैसे बनेगा भाई साहब, ऐसे बनेगा। बट इसको क्या किया ना, ऊपर में मिरर लगा दिया गया, वाटर इमेज बना दिया गया, तब जाके इसे उलट जाता है। क्यू के साथ अगर मिरर लगाओगे तो वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर एस को मिरर लगाओगे तो ऐसे, मतलब क्यू एस और आर का ये जो है ना मिरर इमेज है, और जी वाला जो है वाटर इमेज है, ठीक है। तो जी सबसे अलग है। चलो फिर कमेंट करके बताओ टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया। और ये जो चक्षु पब्लिकेशन का आसाम राइफल का बेस्ट वाला बुक है स्टडी गाइड, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो जाओ और इसको बाई करो, और बताओ कमेंट करके कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया।